एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स को यानी इनके रिवोल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश रूल के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में जो सेल्फ सफिशिएंसी थी इंडियन विलेजेस की, तो इंडियन पीजेंट्स एंड ट्राइबल पॉकेट्स जो हैं दे गॉट एडवर्सली अफेक्टेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। क्योंकि ब्रिटिशर्स जिस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, दे एक्सप्लॉइटेड एंड परसिक्यूटेड द पीजेंट्स एंड ट्राइबल पीपल वेरी बैडली। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो उस समय ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा कोई भी ऐसा जुडिशियल मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश नहीं किया गया था जहां पर लोगों के ग्रीवांसेस को रिड्रेस किया जाए, उनको सुना जाए। इसलिए पीजेंट्स और ट्राइबल्स दे वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू रिवोल्ट। तो ये आपको उस समय का सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जिस रिवोल्ट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सन्यासी रिवोल्ट। इससे पहले कि सन्यासी रिवोल्ट को स्टार्ट कर दे, आपको बता दें कि ये सारे के सारे जो पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, जो इनके रिवोल्ट्स हैं, इनको हम एक ही वीडियो में नहीं करेंगे, तो हम एक एक दो करके डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। सो इट विल बी ए सीरीज ऑफ दिस मूवमेंट्स। तो हम एक सीरीज बनाएंगे जहां पर पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स को हम डिफरेंट वीडियोज में कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सन्यासी रिवोल्ट से। सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट 1763 से, और ये जिस इंडिया के पार्ट में हुआ है दैट पार्ट इज बंगाल, यहां पे हुआ है सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, अभी आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम बंगाल प्रोविंस की बात करें तो 1765 में ही इनको यानी इंग्लिश कंपनी को यहां पर दीवानी मिल गई थी। बंगाल की दीवानी मींस राइट टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू। ये दीवानी जैसे ही इन्हें मिलती है दे स्टार्टेड कलेक्टिंग लैंड रिवेन्यू स्ट्रिक्टली। तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल में लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स दे लेफ्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा लार्ज नंबर ऑफ peasants and tribals, what they did, they left agricultural activities, they left agricultural activities, ठीक है, and they became wandering ascetics। तो ये क्या बन गए? they became wandering ascetics। जिन wandering ascetics को ही क्या कहा जाता है? सन्यासीज एंड फकीर्स। ठीक है, सन्यासीज एंड फकीर्स कहा जाता है इन्हें जब ये अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो इनका ट्रेडिशनल, ठीक है, प्रोफेशन था, ऑक्यूपेशन था, वो छोड़ करके दे बिकेम वॉन्डरिंग एस्थेटिक्स। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स दे व्हाट दे डिड इन मूवमेंट्स में आपको जनरली एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो लोग रिवोल्ट करेंगे ना केवल ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम उनका बनाया हुआ था, बल्कि ये रिवोल्ट करेंगे अपने इमीडिएट जो ओप्रेसर्स हैं। जैसे आपको जमींदार्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, मनी लेंडर्स देखने को मिलेंगे, ट्रेडर्स देखने को मिलेंगे। तो इनके खिलाफ भी आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत ज्यादा नंबर्स में रिवोल्ट करेंगे। ठीक है, एंड ट्रेडर्स, ठीक है, दे वर देयर इमीडिएट ओप्रेसर्स। ठीक है, तो इस रिवोल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जमींदार्स के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए स्टोर हाउसेज को अटैक किया जाएगा। स्टोर हाउसेज को अटैक किया जाएगा ताकि फोर्सफुली यहां से फूड ग्रेन्स एक्वायर किए जाएं। अनाज की कमी के कारण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्टली अगर उनसे रिवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जा रहा था, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि उनको ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो उनकी ट्रेडिशनल थी वो उनको छोड़नी पड़ी, और इसलिए दे वर फोर्स्ड टू अटैक द स्टोर हाउसेज ऑफ जमींदार्स टू एक्वायर फूड ग्रेन्स। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी इस समय। ठीक है, तो ये एक प्रोलॉन्ग्ड एपिसोड देखने को मिलेगा आपको जिसमें बहुत ज्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस छोड़ करके क्या करेंगे, जमींदार्स के बड़े बड़े स्टोर हाउसेस को अटैक करेंगे और वहां से फूड ग्रेन्स लेंगे। तो फूड ग्रेन्स लेंगे यहां से। दिस प्रूव टू बी ए प्रोलॉन्ग्ड एपिसोड। और ये सन्यासी रिवोल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक नॉवलिस्ट हैं, फेमस नॉवलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, हुज नेम इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चैटर्जी जिन्हें कहा जाता है। इन्होंने क्या किया है, एक नॉवल लिखा है आनंद मठ, आनंद मठ, ठीक है, और यहां पर इन्होंने इस रिवोल्ट को हाईलाइट किया है, सन्यासी रिवोल्ट को।
ठीक है। दैट मीन्स कि 18th सेंचुरी के एक मशहूर उपन्यासकार हैं जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने एक नॉवल लिखा है आनंद मठ। इस नॉवल में इन्होंने इस सन्यासी रिवोल्ट को हाईलाइट किया है। तो सन्यासी रिवोल्ट सबसे पहला पीजेंट और ट्राइबल्स के द्वारा किया गया रिवोल्ट 1763 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। 1765 में ही बंगाल की दीवानी इंग्लिश कंपनी को मिल गई थी। इंग्लिश कंपनी के ऑफिसर्स स्ट्रिक्टली रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा नंबर्स में पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स जो हैं अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे एंड दे बिकेम वॉन्डरिंग एसेटिक्स कॉल्ड सन्यासीज एंड फकीर्स। एट दैट मोमेंट दे स्टार्टेड अटैकिंग स्टोर हाउसेज ऑफ जमींदार्स एंड एक्वायरिंग फूड ग्रेन्स। तो आपको देखने को मिलेगा फूड ग्रेन्स एक्वायर करेंगे और ये बहुत लंबे समय तक ये चलेगा, ठीक है। और ये आनंद मठ में इस उपन्यास में, इस नॉवल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन्यासी रिवोल्ट को हाईलाइट किया है। इसके बाद में हम एक और बंगाल में हुए रिवोल्ट को डिस्कस करेंगे जिस रिवोल्ट का नाम है ढींग रिवोल्ट, ठीक है। और ये भी आपको बंगाल में ही देखने को मिलेगा। तो ढींग रिवोल्ट जो है बंगाल के रंगपुर और दिनाजपुर प्रोविंसेस में देखने को मिलेगा। तो बंगाल में एक और रिवोल्ट हुआ है, ठीक है, जिस रिवोल्ट को हम कहते हैं ढींग रिवोल्ट। ढींग रिवोल्ट, और ये रिवोल्ट जो है किसके द्वारा किया गया है? ये भी पीजेंट्स के द्वारा ही किया गया है। अभी आपको बंगाल में किन जगह पर देखने को मिलेगा? आपको रंगपुर देखने को मिलेंगे, रंगपुर में हुआ है ये, साथ में दिनाजपुर। तो बंगाल के रंगपुर और दिनाजपुर नाम की जगह पर ये रिवोल्ट हुआ है। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि यहां पर एक लोकल जमींदार हैं, लोकल जमींदार हैं जिनका नाम है देवी सिंह। देवी सिंह ने क्या किया? फोर्सफुली इन्होंने लोगों के फूड ग्रेन्स को एक्वायर कर लिया और बड़े बड़े स्टोर हाउसेज में उसको स्टोर करा दिया। व्हाट ही डिड, ही फोर्सफुली टुक अवे फूड ग्रेन्स, ठीक है, और इनको स्टोर कर दिया, स्टोर्ड इन स्टोर हाउसेज, ठीक है, और स्टोर हाउसेज में इनको स्टोर कर देंगे देवी सिंह। दैट मीन्स दिस मूवमेंट वाज प्राइमरीली अगेंस्ट देवी सिंह। और ये मूवमेंट ढींग रिवोल्ट जो है ये रंगपुर और दिनाजपुर के रीजन्स में देखने को मिलेगा। और इस रिवोल्ट में जो लोग हैं तो एक लोकल लीडर की लीडरशिप में ये रिवोल्ट करेंगे। तो यहां पर एक लोकल लीडर देखने को मिलेंगे जिनके लीडरशिप में ये होगा। तो ये है धीरजा नारायण। धीरजा नारायण वॉज द लीडर अंडर हुज लीडरशिप दिस रिवोल्ट टुक प्लेस, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, जो लोग होते हैं, ठीक है, वो अटैक करते हैं स्टोर हाउसेज के ऊपर। दे अटैक्ड स्टोर हाउसेज, स्टोर हाउसेज, बट रिमेंबर वन थिंग, दे अटैक्ड स्टोर हाउसेज विद एक्साइटमेंट एंड बीटिंग ऑफ ड्रम्स। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, एक्साइटमेंट एंड बीटिंग ऑफ ड्रम्स नॉन एज ढींग। इसे ही कहा जाता है ढींग। जब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट और ढोल नगाड़े बजा करके जाते हैं और स्टोर हाउसेज को लूटते हैं, इसे ही कहा गया है ढींग। एट द सेम टाइम पीपल स्टार्टेड पेइंग टैक्सेस, ठीक है, टू फीड दिस रिवोल्ट। इस रिवोल्ट को चलाने के लिए लोगों ने क्या किया? लोगों ने, आपको देखने को मिलेगा कि टैक्सेस देने स्टार्ट कर दिए ताकि ये रिवोल्ट जो है वो चलता रहे, ये रिवोल्ट रुके ना। और आपको देखने को मिलेगा कि जो भी टैक्सेस दे करके रिवेन्यू, पैसा इकट्ठा किया गया, रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। अब लोगों ने जो टैक्सेस देना स्टार्ट किया, पैसा जो इकट्ठा हुआ उसे कहा गया ढींग खर्चा। उसे क्या कहा गया? ढींग खर्चा, ठीक है। और अब इस ढींग खर्चा, इस रेवेन्यू को लोगों ने खर्चना किस चीज पे स्टार्ट किया? लोगों ने लोकल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने स्टार्ट किए ताकि लोकल डिस्प्यूट्स को रिड्रेस किया जाए। तो दिस रेवेन्यू वाज यूटिलाइज्ड, ठीक है, टू इस्टेब्लिश लोकल कोर्ट्स। तो लोकल कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जिन्हें कचेरीज कहा जाता है, कचेरी कहा जाता है। दीज आर कचेरीज, लोकल कोर्ट्स, ठीक है। तो लोकल कोर्ट्स देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू को इन्होंने लोकल कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट पे लगाया और लोकल कोर्ट्स जिन्हें कचेरीज कहा जाएगा। और जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो यहां पर रिड्रेस किए जाएंगे, डिस्प्यूट्स जो हैं वो सॉल्व किए जाएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। सो यहां से हमें ये पता चलता है कि सम एलिमेंट ऑफ प्लानिंग वाज प्रेजेंट इन द पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स। तो सम अमाउंट ऑफ प्लानिंग वाज विजिबल
इन दीज मूवमेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि बिना प्लानिंग के ही ये मूवमेंट्स, ये रिवोल्ट्स हो रहे थे, कुछ आपको प्लानिंग के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे इन मूवमेंट्स में भी। तो आज हमने सन्यासी मूवमेंट यानी सन्यासी रिवोल्ट और साथ में धिंग रिवोल्ट डिस्कस किया, जो दोनों बंगाल में हुए, ये दोनों ही 18th सेंचुरी में हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलावा जो भी पीजेंट और ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट प्रोविंसेस में, हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आप इन वीडियोस को देखिए और फीडबैक दीजिए किस तरह से आपको ये वीडियोस कितना बेनिफिट कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।